सारा मजमा नहीं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा पहला घर जिसमें हमने हिदायत रखी वो जो मक्के में है वो पहला घर है, आखिरी नहीं। जब पहला है इसका मतलब है और भी घर हैं जिन्हें देख के हिदायत मिलती है। अगर आपको नजर ना आए तो आइए मैं पैगंबर के जमाने में ले चलूं। हजरत सलमान रावी फरमाते हैं मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर ने सैयदा के दरवाजे पे खड़े होके उंगली का इशारा करके फरमाया बैत सैयदा पे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, बैत ए नबुव्वत के घराने आप पे सलाम। तो मानो ना घरों में भी हिदायत होती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, घरों में भी हिदायत है। घरों में भी कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों में भी हिदायत है। आप जब हरम जाते हैं वहां क्या पढ़ते हैं, ये आपका घर है, जब घर में आओ तो इजाजत मांगो। उसे अरबी में कहते हैं इज़्ने दुखूल, दाखिल होने का इज़्न, इजाजत। इजाजत जिंदों से मांगी जाती है, मुर्दों से नहीं। किबला ने दाद दे दी, मेरे लिए बहुत है भाई, मैं जुमले पेश कर रहा हूं भाई। इजाजत जिंदों से, इजाजत जिंदों से मांगी जाती है। मजमे की तवज्जो। अब हर मासूम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, इज़्न, मैं अंदर आ सकता हूं, इजाजत है। इजाजत जिंदों से, मौला ने खुद फरमाया जो हमारी ज़ियारत मुर्दा समझ के करे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं। अब आते हैं हिदायत मांगते हैं, आप आते हैं इमाम को सलाम करते हैं, वहां दुआ भी मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कब्रिस्तानों में नमाज मकरू है। जहां पानी खड़ा हो तवज्जो, वहां नमाज मकरू। लेकिन मासूम के यहां मुसहब एक नमाज कई कई लाख नमाजों के बराबर, एक ज़ियारत कई कई हज के बराबर। इसका मतलब है औरों की कब्रें और हैं, इनके मज़ारात और हैं। अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं, ये बच्चों तक मेरे जुमले पहुंच जाए, इतना ज्यादा शरफ। अज़ान गिरामी की मकाम हिदायत, अल्लाह फरमा रहा है हमने मकामात बैत में हिदायत रखी है। तो कुछ ऐसे बैत है ना जो हिदायत देते हैं। सवाल, बैत अफजल होता है या अहले बैत? अहले बैत तो मैंने अरबी का लफ्ज़ बोल दिया। घर अफजल होता है या घर वाले? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मैं घर में रहता हूं, वो मेरा घर है, तो मेरा मकाम ज्यादा ये मेरे घर का। खुदा ना करे कोई कह दे घर का। मैंने अपने ऊपर कही थी मिसाल के, आप लोग इस मोहब्बत से देख रहे हैं तो शायद पहुंच जाए। भाई अल्लाह के घर का मकाम ज्यादा है या अल्लाह का? अल्लाह का मकाम ज्यादा है, बैतुल्लाह है। तवज्जो, अल्लाह के घर का इतना रुतबा बगैर वुजू के नहीं जा सकते, बगैर गुस्ल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, गुजर भी नहीं सकते। जो लोग पहुंच गए, जब तक बदन पाक ना हो तो आप अल्लाह के घर से गुजर भी नहीं सकते। तवज्जो, अज़ान गिरामी, मासूम के हरम का यही मकाम, मस्जिद का यही हुक्म। जब ये जो जगह का, बैत का इतना मकाम, तो सोचे वो जो उस घर वाले हैं उनका मकाम। अब जो लोग पहुंच गए, सोचे बैत का इतना मकाम, अब अहले बैत का जो उसके अहल हैं। इसीलिए तो सबके हम मजार नहीं बनाते, मजार बनाते ही उनके हैं जिनका एहतराम होता। जिनका एहतराम ना हो उनके गिरा दो। मेरे जुमले अगर पहुंच जाएं, इस घर में हिदायत है। कुछ घर वाले, अज़ान गिरामी, जब घर में हिदायत है, अब सोचें साहिबे बैत, जो घर वाले हैं उनका मकाम क्या है। अगर मेरे जुमले पहुंच रहे हों, अज़ान गिरामी, अब कई लोगों ने कहा कि अहले बैत के घर क्यों, वो जानते थे इनके घर रहेंगे तो हमें पहले कोई नहीं पूछता। हमें से मुराद तो पहुंच रहे ना, इसमें बहुत कुछ पोशीदा है, इस हम में बहुत कुछ। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ रहा हूं हालात के तनाजुर के अंदर। अज़ान गिरामी, हम में बहुत कुछ पोशीदा है। वो जानते हैं जब भी कोई आएगा देखेगा पैगंबर का, सैयदा हसन। अज़ान गिरामी, जब भी कोई मदीने जाएगा तो इनके घरों को देखेगा, जब इनके घरों को देखेगा तो इन तक पहुंचेगा। और अगर औरों के मजार बना भी दिए जाएं तो रोजा खुद बताएगा किसका रोजा कितनी अजमत रखता है, बरकत कहां, हिदायत कहां। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। आप बगदाद शरीफ चले जाइए,
कुछ लोग पहुंच गए हैं। हमारे भाई कहते हैं बगदाद ना कहा करो, मैंने वही कोशिश की कि बगदाद शरीफ कहो। कुछ लोग पहुंच गए। बगदाद में मज़ारात बहुत ज्यादा हैं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। हमारे भाई कहते हैं भाई मैं एक मरतबा काफिला जो था वो हमारे अहले सुन्नत उलमा का था, कहेंगे रिजवी साहब हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपका कोई नाम भी नहीं ले रहा, सब कहते हैं रिजवी साहब या हमारे गाइड साहब, तो आप बार बार बगदाद कहते हैं हमें अजियत होती है। तो मैंने कहा क्या कहूँ, कहेंगे बगदाद शरीफ अगर कह दें। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अब वो वहां पे गए तो हम उसे लोग कहने लगे भी आप वहां लेके जाएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो जाने के राम अब हम पहले नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला, काज़मैन, सामर्रा, बलद, हमने सारी ज़ियारत करा दी। आखिर में जाने के रामी मकाम खुद बताता है मंजिलत क्या है, सिवाय जो अकल का अंधा हो, हिदायत से गुमराह हो, उसे समझ नहीं आएगा। अगर दुनिया में काफिर, खुदा की कसम हिंदू ईसाई भी करबला जा रहे हैं, जैसे हमारे यहां कहते हैं आयतुल्लाह या बहुत बड़ा नाम, तो वो कहते हैं आचार्य। बच्चों को समझ में आएगा ये पढ़ना, खोल के पढ़ना, आचार्य लफ्ज सुना है। चलें, जैसे सबसे बड़ा जो उनका आलिम होता है, धर्म गुरु, धर्म यानी दीन, गुरु यानी पेशवा, दीनी पेशवा, सबसे जो काबिल, सबसे बड़े, उनके पूरे हिंदुस्तान में चार बड़े मंदिर हैं, उनके 4 आचार्य सबसे बड़े। वो रथ पे आते हैं चांदी के, सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं, बस वो 2 एक नीचे बांधा हुआ होता है, जैसे हम एहराम बांधते हैं। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है नहीं। अभी हमारे एक दोस्त ने किताब भी लिखी है, ये ब्राह्मण इब्राहिम से है। भाई आज मुसलमान 1400 साल पुराने, इतनी गुमराही आ गई, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। लोगों ने अहले बैत को भुला दिया। आज का कुरान जो तब्दील भी नहीं हुआ, वो उस कुरान के अंदर पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, उन्हें ना अली नजर आते हैं ना फातिमा। अब पहुंच रहे हैं, पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं, एक माह रमजान में कई मर्तबा पढ़ लेते हैं। पूरे कुरान में ना उन्हें अली नजर आ रहे होते हैं, ना सैयदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मजमे की तवज्जो है खुदारा। तो अब वो कई हजार साल, 8000 साल पुराना दीन, तो उनके आचार्य सबसे बड़े काबिल लोग माने जाते हैं। तो उनके एक शंकराचार्य करबला आए चंद बरस पहले, वापस गए, वीडियो मौजूद है। उनके चाहने वालों ने, मानने वाले उनके कदमों को चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। वो नंगे पांव चलते हैं, खाने में सिर्फ दाल, वो भी केले के पत्ते पे रख के खाते हैं। इतने मुकद्दस घर नहीं लेते, लिबास नहीं लेते। मजमा है या नहीं है? वो कहते भाई आप आचार्य, आप करबला क्यों गए थे? क्या करबला गया, करबला जाने के बाद एहसास हुआ हुसैन हुसैन है। साधु संत वो भी करबला आए तो मान के जाएंगे, हमारे मंदिर का वो मकाम और तकद्दुस नहीं जो करबला में हम तकद्दुस देख के आए हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे भी भाई ने शेर में पढ़ा था, मीर कलम साहब ने कहा कि अगर तुम नबियों से नहीं मिले हो तो करबला तो जाओ ना, तो पता चल जाएगा नबी वहां। आचार्य से पूछा गया कि भाई आप जब करबला गए तो आपकी अपनी फीलिंग क्या थी, एहसास क्या था? क्या मैं करबला जब पहुंचा तो मुझे लगा ईश्वर यहीं रहता है, ईश्वर सबसे बड़े खुदा को कहा जाता। कब मुझे करबला जाके एहसास हुआ खुदा तो करबला में है। और खुदा की कसम हमारे यहां हदीस में भी यही है, जो चाहता है कि तौहीद समझे करबला आए, उसे तौहीद समझ में आएगी। तौहीद समझ आएगी आपको करबला आने से कि जिस हुसैन ने अल्लाह को सजदा किया, समझ लो कि वो अल्लाह है जिसे हुसैन ने सजदा किया है। भाई मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। अगर मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग थोड़ा सा साथ दे देंगे। जाने की रामी जो मैं जुमले पेश कर रहा हूं, वक्त अभी है, वक्त तमाम हो गया, मैं थोड़ी सी जहमत दूंगा आप लोगों को 5-10 मिनट की। अच्छा जाने की रामी, ये अल्लाह फरमा रहा है कुछ बैत ऐसे हैं, घर ऐसे हैं कि जहां अल्लाह हिदायत देता है। आप दुनिया के किसी भी आदमी को ले आइए। आपने बरतानिया का एक वजीर आजम गुजरा, टोनी ब्लेयर, जिसने इराक पे हमला किया था, नाम सुना होगा शायद। उसे जालिम कहा जाता है, उसके बहुत ज्यादा लोग बरतानिया में खिलाफ। टोनी ब्लेयर वाहिद लेबर पार्टी का वजीर आजम 3 मरतबा मुंतखब हुआ। तो उसकी बीवी और बीवी की जो बहन, दोनों बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े काबिल वकील। तो वो कहीं फिलिस्तीन चली गई थी। उसकी जो खार निस्बती कह लें, आप लोग जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मैं मिंबर से नहीं कहना चाह रहा हूं, बीवी की बहन। तो कुछ लोगों ने उसको दावत दी, उन्होंने कहा ईरान चलो। उसने कहा नहीं, मैं मजहबी औरत नहीं हूं, मैं बैरिस्टर हूं और मैं सियासत में हिस्सा लेती हूँ, बरतानिया की पार्लियामेंट की मेंबर हूँ।
तो उसने कहा नहीं सियासत के लिए नहीं, आप वहां पे आए एक मरतबा देखें। तो उसने जाके सवाल किया ये सोने के गुंबद लगे हैं ये क्या चीज है? कहा ये हमारे मशहद में इमाम रज़ा है, बाकी ये अइम्मा के बेटे बेटियों के मज़ारात। कहा मैं अंदर जा सकती हूँ? उन्होंने उलमा से पूछा भाई ये अंदर जाना चाहती है? कहा इसे कौम मुकद्दस ले जाओ। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हजरत मासूमा के हरम ले जाओ। तो कहा कि भाई मुझे 5 मिनट चाहिए, हजरत ये कौन है? कभी इनका नाम फातिमा मासूमा कौम है, तो आप यहाँ चली जाए। अंदर आप बगैर चादर के नहीं जा सकती, आप चादर ले लीजिए। वुजू करवाया। अब जैसे भी ये बेचारे जितने वो जानते थे, वो बेचारों ने उनको चादर दी, हिजाब के अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, जब 20 मिनट हो गए, उन्होंने कहा क्या बात है बाहर नहीं आ रही हैं? कुछ खवातीन जो साथ है पूछो, कभी क्या बात है आप बाहर नहीं आ रही? कहा मुझे कुछ वक्त यहाँ मिल सकता है? इस बीबी की बारगाह में मुझे कुछ तन्हाई में वक्त मिल सकता है? कहाँ बैठी रही? 2-2.5 घंटे गुजर गए, बाहर आए। का जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश कर रही थी, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। भाई जनाबे मासूमा गुम 14 मासूमीन में से नहीं है, मासूमा हैं लेकिन 14 मासूमीन, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं। 14 मासूमीन में नहीं है। जनाबे सैयदा जितनी नहीं है, उनकी बेटी है। तवज्जो, 7वें इमाम की बेटी का जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश करती रही, मानवियत तलाश करती रही, जो मैं चाहती थी मुझे नूर मिले, मुझे यहां मिला, मुझे बताओ ये बीबी कौन? का 7वें इमाम की बेटी, 8वें इमाम की बहन। अब उसने जिंदगी स्टडी करना शुरू की, आखिर में शिया हो गई। तवज्जो, अब मुसलमान है, पार्लिमेंट की मेंबर है। तवज्जो अजीजाने गिरामी, सिर्फ 2.5 घंटे बैठी, अब पता चला कुरान कह रहा कुछ घर ऐसे हैं जहां हिदायत मिलती है। पहला घर मक्का, अल्लाह ने पहला घर बताया, बाकी मुसलमानों खुद तलाश करो। तुम्हें ना मिले तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें मदीने भी ले जाएंगे, नजफ भी, करबला, मशहद,